दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शहीद की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुश्मन भी सलाम करते हैं। 1971 के दिसंबर महीने में भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। भारत यह जंग जीत रहा था। आकाशवाणी ने 16 दिसंबर 1971 को इस जंग में भारत के जीत की खबर पूरे देशवासियों को दी। बाकी देश की तरह खेतरपाल परिवार भी खुश था, लेकिन तभी परिवार को पता चला कि अरुण अब कभी घर नहीं आएंगे। जिस जंग में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उस युद्ध के नायक थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1950 को हुआ था और सिर्फ 21 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। 1971 की लड़ाई में बासंतार की जंग में पाकिस्तान के पास 5 बटालियन थी और हिंदुस्तान के पास सिर्फ 3। और भी दूसरी कई वजहों से पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा था। 3 टैंकों के साथ 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सामने से आ रही पाकिस्तानी 13 लॉन्सर्स के पैटर्न टैंक्स की कतार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई। 21 साल का लड़का सामने से आ रही स्क्वाड्रन से भिड़ गया। उन्होंने पाकिस्तान के 10 टैंक खत्म कर दिए। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना का आगे बढ़ना रुक गया, बल्कि उनका मनोबल इतना गिर गया कि आगे बढ़ने से पहले दूसरी बटालियन की मदद मांगी। अरुण खेत्रपाल ने जो आखिरी टैंक बर्बाद किया, वो उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। लगातार हो रही गोलाबारी की वजह से अरुण के टैंक में आग लग गई। सेना ने उन्हें टैंक छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन रेडियो पर अरुण ने जो आखिरी शब्द बोले, उससे पता चलता है कि उनके अंदर मौत का खौफ छू भी नहीं गया था। वो बोले, सर, मेरी गन अब भी फायर कर रही है। जब तक ये काम करती रहेगी, मैं फायर करता रहूंगा। इसके बाद टैंक में लगी आग में घिरकर अरुण शहीद हो गए। लेकिन तब तक दुश्मन की कमर टूट चुकी थी। युद्ध में भारत को जीत मिली। अरुण ने लड़ाई में पंजाब जम्मू सेक्टर के शकरगढ़ में दुश्मन सेना के 10 टैंकों को उड़ाया था। वो तब 21 साल के थे जब उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। इतनी कम उम्र में अब तक किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला है। अरुण खेत्रपाल के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलते ही पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई थी। अरुण ने खुद उस जंग में भाग लेने की इच्छा अपने अधिकारियों से जताई। अरुण के अदम्य साहस और पराक्रम की चर्चा किए बगैर 1971 की जंग की बात करना अधूरा होगा। दरअसल 1971 की जंग खेत्रपाल परिवार के लिए खास थी। अरुण के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल भी उस जंग में दुश्मन से लोहा ले रहे थे। सैनिक का खून उन्हें विरासत में मिला था, इसलिए देश पर मर मिटने का जज्बा उनके अंदर स्कूली दिनों से ही था। वे मातृभूमि के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अरुण खेत्रपाल की बहादुरी का लोहा पाकिस्तान ने भी माना था। युद्ध के कई सालों बाद अरुण के पिता कुछ फौजियों के साथ पाकिस्तान गए थे। उन्हें पाकिस्तान सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर मिले। वे अरुण खेत्रपाल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने अरुण के पिता से कहा कि अरुण जंग में चीते की तरह लड़ा था। हम उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। उनके सम्मान में एनडीए के परेड ग्राउंड का नाम खेत्रपाल ग्राउंड रखा गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक ऑडिटोरियम और गेट उनके नाम पर है। खेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ था। यह उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में से एक है। अब वो घटना जिसका जिक्र किए बिना अरुण खेत्रपाल की कहानी पूरी नहीं होती। दरअसल सन 2001 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना जाना चल रहा था, तो 81 साल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल के पास पाकिस्तान के किसी ब्रिगेडियर का कई बार संदेश आता था। पाकिस्तानी अफसर हिंदुस्तान के इस रिटायर्ड फौजी से बार बार पाकिस्तान आने और उनके यहां ठहरने की गुजारिश करते। ब्रिगेडियर खेत्रपाल इसको लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहे। फिर एक समय बाद हिंदुस्तानी फौजी ने पाकिस्तानी फौजी से मिलने का फैसला किया।
ब्रिगेडियर खेत्रपाल की ख्वाहिश मरने से पहले एक बार पाकिस्तान के सरगोधा में अपने पुश्तैनी घर को देखने की थी। लाहौर में रहने वाले ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर ने उनके वीजा और पेपर की सारी व्यवस्था की। नसीर, उनका पूरा खानदान और तमाम नौकर हिंदुस्तानी अफसर की खिदमत में ऐसे लगे रहे कि सालों बाद घर का कोई बुजुर्ग घर वापस आया। 3 दिन की मेहमान नवाजी ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल को नसीर के बहुत करीब ला दिया, मगर वो तब भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर क्यों दुश्मन मुल्क का एक फौजी उन्हें इतनी इज्जत और प्यार दे रहा है। जब वापसी का समय हुआ तो ब्रिगेडियर नसीर ने बूढ़े फौजी से एक बात कही। सर, एक बात है जो मैं कई सालों से आपको बताना चाहता था, मगर बताने का तरीका नहीं जानता था। मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, मगर इसकी वजह से मेरा रास्ता और मुश्किल हुआ है। मैं जो आपसे कहना चाहता था उसे कहने के लिए मुझे अब और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। दरअसल मैं आपसे कहना चाहता था कि अरुण का कत्ल मेरे ही हाथों हुआ था। यह सुनकर अरुण के पिता की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बस खुली आंखों से ब्रिगेडियर नसीर को देखते रहे। ब्रिगेडियर नसीर ने आगे बताना शुरू किया कि वो दोनों ही एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था। यह नसीर की किस्मत थी कि वो बच गए। नसीर का कहना था कि फौजियों को ट्रेनिंग मिलती है कि दुश्मन से लड़ते समय भावनाओं और तर्क के बारे में न सोचें, मगर अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की और उसके साथ हुए इस एनकाउंटर के बाद अक्सर नसीर के अंदर का इंसान उनके एक फौजी होने पर भारी पड़ता था। पूरी घटना सुनने के बाद ब्रिगेडियर खेत्रपाल काफी देर तक खामोश रहे। सामने वो शख्स था जो उनके जवान लड़के की मौत का जिम्मेदार था। 40 साल तक दिल में फांस लिए रहने के बाद आज वो उनके सामने प्रायश्चित कर रहा था। बूढ़े फौजी ने वही कहा जो एक फौजी को दूसरे फौजी से कहना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो अपनी। यहां जावेद अख्तर की नज्म के ये मिसरे दुनिया की हर जंग की कहानी बयां करते हैं। मैं सोचता हूं जो खेल है, मैं सोचता हूं जो खेल है, इसमें इस तरह उसूल क्यों है? प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। सिपाही एक दूसरे को कत्ल करते हैं बिना एक दूसरे को जाने। उन सियासतदानों के हुक्म पर जो जंग के कुछ दिन बाद ही एक दूसरे को मिठाई खिलाते, फोटो खिंचवाते हुए तमाम बातों को सिरे से बदल देते। 16 दिसंबर को शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर भी अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी को जगह दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके।